बुनियादी ढांचे के स्थायित्व और चुनावी प्रक्रिया के एकीकरण पर है, ताकि शासन में निरंतरता बनी रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा का अधिकांश स्तर डांग का क्षेत्र है, काफी दुर्गम इलाका है, तो मेरी आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के सामने निवेदन है कि ग्रामीण खेल स्टेडियम सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र डांग क्षेत्र में आता है, जहां युवाओं के लिए खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण खेल स्टेडियम की नितांत आवश्यकता है और डांग विकास योजना अंतर्गत स्पेशल बजट का प्रावधान कर स्टेडियम हेतु स्वीकृति प्रदान करें। साथ में ही विधानसभा क्षेत्र सपोट्रा गांव के परिवारों की आबादी भूमि राजकीय कार्यालयों के संस्थागत एवं कृषकों को कृषि भूमि का वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे व अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है, नरेगा योजना अंतर्गत जो कार्य उनको स्वीकृति प्रदान करें। पूर्व में, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, उस विधानसभा से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री यहाँ का पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री थे और उनके शासन के दौरान जिस तरह की मेरी विधानसभा के अंदर नरेगा में जिस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले हुए, आज भी विधानसभा को माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कुछ ग्राम पंचायतें हैं जिनमें इस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले हुए, लेकिन आज भी उस विधानसभा की ग्राम पंचायतों को उस नजरिए से देखा जाता है। मेरा माननीय निवेदन है कि डांग विकास योजना अंतर्गत जो कार्य स्वीकृत है उनकी स्वीकृति प्रदान करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले ही माननीय सदस्य डोटासरा जी ने एक विषय उठाया था। उस विषय में पंचायत समिति प्रधान के निलंबन का उनका विषय था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पंचायत समिति सपोट्रा से मेरी मां पंचायत समिति की प्रधान निर्वाचित हुई और निर्वाचन के बाद में, क्योंकि उसी विधानसभा से पंचायती राज मंत्री थे, 9 माह का कार्यकाल हुआ। 9 माह के अंतर्गत 10 विकास अधिकारियों का उन्होंने स्थानांतरण किया सपोट्रा में और 10 माह के बाद में पंचायत समिति सपोट्रा की प्रधान को निलंबित कर दिया। और निलंबित करने के बाद में जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उनको बहाल किया गया, उसके बाद में दोबारा 1 महीने के बाद में दोबारा निलंबित कर दिया। ये जब सरकार बदलती है, आप उधर बैठे हो, आप जब ये कह रहे हो आपकी कथनी करनी में क्या अंतर है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में एक विषय मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा के अंदर पंचायत समिति मंडरायल से करणपुर मुख्य मार्ग पर 5 बीघा 8 विस्वा जमीन थी और उस जमीन के वो जो जमीन है वो मुख्य रोड पर स्थित थी। उस जमीन का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में पूर्व मंत्री के दबाव में चारागाह जमीन का नियम विरुद्ध सभा चक में परिवर्तन किया गया और सभा चक में परिवर्तन करने के बाद में आवासीय विस्तार करते हुए उस जमीन के नियम विरुद्ध आवासीय पट्टे रियायती दरों केवल 5 रुपए में जारी करवा दिए गए। माननीय सभापति महोदय, जब रियायती दरों में पट्टे जारी होते हैं तो सरकार की कुछ कंडीशनें हैं। उन कंडीशनों में है कि जिनको रियायती दर पर पट्टे जारी किए जा रहे हैं वो लाभार्थी भूमिहीन होना चाहिए, वो लाभार्थी बीपीएल होना चाहिए और तीसरा, जिस आवासीय भूखंड के पट्टे जारी किए गए उसका उपयोग आवास के लिए होना चाहिए, ना कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है माननीय सभापति महोदय कि सपोट्रा के अंदर, क्योंकि 5 बीघा 8 विस्वा जमीन थी और 8 विस्वा के आवासीय भूखंड जारी किए गए, क्योंकि वो 8 विस्वा जमीन मुख्य रोड पर
फ्रंट पर आती थी। बाकी की 5 बीघा जमीन जो लाभार्थी थे उसके पट्टे लेने वाले, उसकी 5 बीघा जमीन के पीछे उनकी स्वयं की जमीन थी। फ्रंट के पट्टे लेकर पीछे की चारागाह जमीन में जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि आने वाले समय में वो पूरी जमीन का उपयोग कर सके। माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व पंचायत राज मंत्री जिन्होंने ये 6 आवासीय पट्टे जारी किए और जो भूमिहीन, जो बीपीएल लोगों को आवासीय पट्टी जारी किए गए, वो पूरी विधानसभा में वो 6 लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख करौली रहा है और दूसरा जो जिला प्रमुख रहा है वो पूर्व पंचायती राज मंत्री का सगा भाई था जिसको ये आवासीय पट्टे जारी किए गए। दूसरा व्यक्ति जो पीडब्ल्यूडी में 1 लाख का कॉन्ट्रैक्टर है वो भी पूर्व मंत्री का सगा भाई था और तीसरा व्यक्ति जो पीएचडी में संविदा कर्मी था वो भी उनका सगा भाई था। इस तरह 6 गरीब दीनहीन बीपीएल 6 भाइयों को उस आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर दिए गए। ये इनकी जो पूर्व पंचायत राज मंत्री था इनके उनके भ्रष्टाचार के कारनामे है। मैं माननीय पंचायत राज मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस पूरे विषय को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए 6 पट्टों को निरस्तीकरण के आदेश जारी किए। साथ में ही एफआईआर, एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए जिसकी 74/25 एफआईआर दर्ज हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो लाभार्थी 6 व्यक्ति है उनको भी एसीबी के दायरे में लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए उनका लाभ लेने की कोशिश करी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरा विषय बताना चाहूंगा। सपोर्ट ट्रैक के अंदर ही अभी नरेगा की बात चल रही है और नरेगा का जो कांग्रेस का जो प्रेम है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Pick your preferred investment with Angel One. Open free. नानपुर का जो सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है, वो सरपंच पूर्व मंत्री के भाई का दामाद है और उन्होंने ही करणपुर में मां की दूसरी जो पड़ोस की पंचायत थी उस पंचायत जो दलित महिला सरपंच थी उस महिला सरपंच ने उस समय तत्कालीन वो भी पूर्व मंत्री का सगा भाई था और तीसरा व्यक्ति जो पीएचडी में संविदा कर्मी था वो भी उनका सगा भाई था। इस तरह 6 गरीब दीनहीन बीपीएल 6 भाइयों को उस आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर दिए गए। ये इनकी जो पूर्व पंचायत राज मंत्री था इनके उनके भ्रष्टाचार के कारनामे है। मैं माननीय पंचायत राज मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस पूरे विषय को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए 6 पट्टों को निरस्तीकरण के आदेश जारी किए। साथ में ही एफआईआर, एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए जिसकी 74/25 एफआईआर दर्ज हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो लाभार्थी 6 व्यक्ति है उनको भी एसीबी के दायरे में लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए उनका लाभ लेने की कोशिश करी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरा विषय बताना चाहूंगा। सपोर्ट ट्रैक नरेगा की बात चल रही है और नरेगा का जो कांग्रेस का जो प्रेम है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि सपोर्ट ट्रैक के अंदर मेरे मंडल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नानपुर का जो सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है, वो सरपंच पूर्व मंत्री के भाई का दामाद है और उन्होंने ही करणपुर में मां की दूसरी जो पड़ोस की पंचायत थी उस पंचायत जो दलित महिला सरपंच थी उस महिला सरपंच ने उस समय तत्कालीन जब पूर्व मंत्री थे उस समय उन्होंने शिकायत की कि नरेगा में मेरी ग्राम पंचायत में मतलब करणपुर ग्राम पंचायत के अंदर उनके दामाद ने फर्जी नरेगा में कार्य स्वीकृत करवाए। उनकी एमबी बिना कार्य करवाए हुए उनकी एमबी यूसीसीसी भरकर उसका भुगतान उठाया गया और वो दलित महिला सरपंच वहां से लेकर पूर्व पंचायत राज मंत्री से लेकर नरेगा में कमिश्नर से लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर उन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री जी से मेरा निवेदन है क्योंकि उस विषय को आपके सामने पहले भी हम लेके आए हैं और आपने वहां जांच टीम भी गठित की है। मुझे विश्वास है निश्चित रूप से 25 से 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार वहां उजागर हो सकता है। उस पर आपको इस पर कार्रवाई करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री गणेश जी गोगरा। माननीय सभापति महोदय,